तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ मंदिर से जुड़े सारे टॉपिक। मंदिर में कैसी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, मंदिर में रोज़ पूजा कैसी करनी चाहिए, मंदिर में रोज़ पूजा करते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा समझते हैं कि प्रतिदिन पूजा कैसे करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने चैनल मोनी इजी लाइफ टिप्स में। यहाँ मिलते हैं ज़िंदगी को आसान बनाने वाले वो सारे टिप्स, वो सारे उपाय, वो सारे तरीके जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। और आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। जिस भी टॉपिक से मैं जुड़ती हूँ उस टॉपिक को पूरा क्लियर करती हूँ, सारी चीज़ें उसके स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपका मंदिर कैसा होना चाहिए। तो आपका मंदिर पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। आप जहाँ भी मंदिर अपना बनाएं तहाँ पूरब दिशा के तरफ ही बनाएं। कभी भी मंदिर में जो भी मूर्तियाँ आप रखें बिना आसन बिछाए मत रखिए। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा कुछ भी बिछाकर तभी मूर्तियों को स्थापित कीजिए। तीसरी जो बात है, अपनी मंदिर में हमेशा 5 मूर्तियाँ ही रखिए, इससे ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर बहुत लोग तो सिर्फ अपने इष्ट देव को ही रखते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि फेस्टिवल पड़ते हैं साल में तो सभी देवी देवताओं की पूजा करनी ही पड़ती है। जैसे कि दीपावली में लक्ष्मी पूजन, तीज के दिन गौरी शंकर जी की पूजा, तो ऐसे में 5 मूर्तियाँ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं वो 5 मूर्तियाँ कौन सी है। तो पहली मूर्ति जो होती है वो गणेश जी की होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप कोई भी व्रत या पूजा, बेटे का व्रत, पति का व्रत, कोई भी व्रत करती हैं तो बिना गणेश जी की पूजा किए आपका पूजा पूरा नहीं माना जाता। इसलिए अपने मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूर रखिए। दूसरी जो मूर्ति है वो विष्णु जी की होनी चाहिए, क्योंकि वो नारायण है, ठाकुर जी हैं और उनके बिना घर में कोई पूजा, कोई भोग संपन्न नहीं मानी जाती। तीसरी जो मूर्ति है शंकर पार्वती जी का होना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर सुहाग हैं। हाँ, मतलब कोई भी व्रत और हम लोग रहते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, तो अभी गौरी जी को ज़रूर पूजा करते हैं। बिना गौरी मैया का पूजा किए, उनसे सुहाग लिए हमारा कोई व्रत पूजा नहीं होता है। तो गौरी शंकर का अखंड सौभाग्य के लिए उनका पूजा अर्चना डेली करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया तीसरी मूर्ति। चौथी मूर्ति है लक्ष्मी जी की और 5वीं मूर्ति है दुर्गा मैया की, क्योंकि दुर्गा मैया का अभी साल में 2 नवरात्रि पड़ता है, 9 दिन का। तो माता जी का तो पूजा अर्चना करना ही पड़ता है, इसलिए दुर्गा माता का भी मूर्ति फोटो ज़रूर रखिए। ये 5 मूर्तियाँ जो होता है वो एक बित्ता से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब मूर्ति की जो साइज होती है फ़ोटो की, एक बित्ता होना चाहिए। पर आजकल बाज़ार में कभी कभी हमें बड़ा फ़ोटो अच्छा लग जाता है तो हम बड़ा भी ले लेते हैं, छोटी अच्छा लगता है तो छोटा भी ले लेते हैं। तो इसका कोई बात नहीं है, कि ये तो नियम है कि एक बित्ता से बड़ा नहीं रहना चाहिए। पर अगर थोड़ा बड़ा छोटा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, पर मूर्तियाँ हमेशा 5 ही अपने मंदिर में रखिए। तो क्या होता है, हम कभी भी किसी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा लग जाता है तो फ़ोटो मूर्ति खरीद लेते हैं, और जब आप कुछ खरीदोगे तो मंदिर में अपने ज़रूर रखोगे। तो इसलिए आप कभी भी तीर्थ स्थल पे जाइए तो फ़ोटो वगैरह बहुत ज़्यादा मत खरीदिए। जब आप खरीदोगे नहीं तो मंदिर में रखोगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी देवी देवता की 3 मूर्तियाँ एक साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे दुर्गा माता का हो गया तो 3 फ़ोटो आपने मंदिर में रख दिया, लक्ष्मी जी का हो गया तो 3-4 हो गया, भोलेनाथ का है तो 5-6 हो गया, ऐसा नहीं। एक भगवान की एक ही फ़ोटो रखिए, एक ही मूर्ति। जितने कम मंदिर में जितना कम मूर्ति फ़ोटो होगा उतनी ज़्यादा स्पेस होगा, अच्छे से पूजा कर पाएंगे आप, और जगह भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो मंदिर में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से होती है जब आपकी फ़ोटो और मूर्तियाँ कम होती हैं। बहुत ज़्यादा आप घास दोगे नीचे ऊपर तो ऐसे आप पूजा सफाई भी डेली करने में दिक्कत होती है। तो ये हो गया मूर्तियों की बात, जो कि आपको मंदिर में 5 रखनी है, एक बित्ता से बड़ी या छोटी नहीं रखनी है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मंदिर में कभी भी खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। जब भी मंदिर में पूजा करें आप तो 1 लोटा जल भरकर हमेशा रखें, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए। गंगा जल नहीं है तो भी आपके गंगा जल के समान है, और उस लोटे को का पानी आप पी भी सकते हैं। अगर आपने ढक कर रखा है तो उसे आप पी लीजिए, प्रसाद के रूप में भी हो जाएगा और वो पानी स्वच्छ भी होता है, और बासी पानी पीने से स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, मंदिर में हमेशा 1 लोटा रखिए। जो भी मंदिर में दिया प्रज्वलित करती हैं उसकी सफाई दोनों टाइम करिए। उसमें जली हुई बाती में दोबारा तेल डाल के मत जलाइए। कभी कभी होता है ना, दीपक में आपकी आधी बाती बरी रहती है, आप लोग तेल डाल के जला देते हो, ऐसा मत करिए। क्योंकि मंदिर में कभी होता है चूहे बिल्ली सब दौड़ते रहते हैं और वो बाती दिया को जुठार देते हैं, तो
तो ऐसे में आप देख नहीं पाते और आप उसमें डाल के जला देते हो। जूठा जलाना सही नहीं है, इसीलिए आप दोनों टाइम दिया मतलब धुल लीजिए, दोनों टाइम बाती लगाइए, दोनों टाइम तेल डालिए और दोनों टाइम जलाइए। उसके बाद हो गया भोग। भोग का जो बर्तन है वो दोनों टाइम धुलिए, दोनों टाइम भोग लगाइए, ठीक है। दीपक, अगर आपके मंदिर में दरवाज़ा है और आप दरवाज़ा बंद करके रखते हैं तो आप सुबह का जो दीपक है उसको बिना धुले शाम को भी जला सकते हैं, लेकिन जो भोग का बर्तन है वो नहीं चलेगा, वो आप दोनों टाइम धुलिए, दोनों टाइम जलाइए। तो ये सारी चीज़ें हो गई मंदिर से जुड़ी बातें। और हाँ, मंदिर में मूर्ति जब भी धुलिए तो अंगूठे से रगड़ कर कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अगर मंदिर में आप भोग लगाते हैं तो तुलसी दल बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए। आप संडे को अगर तुलसी दल ठाकुर जी के भोग में लगा रहे हैं तो आप सैटरडे को तोड़ के रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई मंदिर से जुड़ी। मंदिर में एक शंख भी रखना चाहिए, पानी वाला शंख, जिस पे तुलसी दल डाल के प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, ठीक। विष्णु जी का रूप माना जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, तो पानी वाला शंख एक मंदिर में जरूर रखना चाहिए। घंटी भी जरूर बजाना चाहिए दोनों टाइम। आवाहन होता है सभी देवी देवता का। तो ये हो गया मंदिर से जुड़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब मंदिर में कौन सी ऐसी गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे कि पहली गलती मैंने बनाया कि मूर्ति को कभी भी धुले तो अंगूठे से रगड़ कर नहीं साफ़ करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो गलती है वो तुलसी दल भी बिना नहाए नहीं धोना चाहिए। तीसरी जो गलती है, दिया से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। दिया जो मंदिर में प्रज्वलित हो तो कभी बुझाना नहीं चाहिए कि मतलब ज़्यादा तेल है, अभी बहुत टाइम हो गया जलते, चलो बुझा देते, ऐसा नहीं। वो खुद ही जब जल के मतलब अपने आप से बुझ जाए तब तक प्रज्वलित दिया को नहीं बुझाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा देर दिया नहीं जलाना है, आप तेल ज़्यादा नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप उतना ही तेल डालिए कि जितना देर आपको दिया जलाना हो। अगर आप ज़्यादा तेल डालेंगे तो दिन भर तो वो जलेगा ही, इसलिए अगर आपको 2 घंटा 4 घंटा ही जलाना है, आपकी व्यवस्था नहीं है कि बहुत दिन भर आपका दिया जले, तो आप उतना ही तेल डालिए जितना देर आपको जलाना है, ठीक है। दिया नहीं जलाना चाहिए, दिया से दिया को नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती है तो अलग से दिया जला के आप अगरबत्ती जला सकते हैं, ठीक है, पर प्रज्वलित दिया से अगरबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब कपूर से आरती करते हैं, कभी कभी कपूर नहीं हो तो आरती किससे कर सकते हैं, ठीक है। आप दिया जला के दिया को घुमा घुमा के भी आरती कर सकते हैं, पर जो प्रज्वलित दिया मंदिर में एक दिया जो प्रज्वलित जलती है उससे आपको आरती नहीं करनी है, वो दिया आपको जलने रहने देना चाहिए। दूसरे दिया आप कोई छोटा सा दिया थोड़ा सा तेल डाल के उसको जला लीजिए और आप उससे आरती कर सकती हैं। पूजा जो करने का फूल है वो नहाने के पहले तोड़ें या बाद में, तो देखिए आप नहाने के पहले भी तोड़ सकते हैं। आप जब ब्रश कर लें तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप दातुन भी ना किए हों और फूल तोड़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप हाथ पैर धुल के दातुन वगैरह करके मतलब मंजन ब्रश करके उसके बाद भी आप फूल तोड़ के रख लीजिए, फिर नहाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप नहाने के बाद भी तोड़ सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि आप जो पूजा का फूल है उसे क्या करें, ठीक है। तो पूजा का जो फूल है आप उसे पॉलीथीन में बांध कर इकट्ठा रख सकते हैं, उसे अपने गमले में डाल सकते हैं, गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। आप नदी तालाब में बहुत लोग डालते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। जो नदी तालाब का पानी होता है उसे स्वच्छ रखिए, गंदा मत करिए, प्रदूषित मत कीजिए, उसे साफ स्वच्छ, उसमें फूल वगैरह राखी जो हवन का होता है राख वगैरह लोग डालते हैं तो उसे नहीं डालना चाहिए। अपने वातावरण को शुद्ध रखिए, जल को स्वच्छ रखिए, ठीक है। बहुत लोग नदी तालाब के पानी पशु पक्षी पीते भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि कचरा वाला पानी वो पिए, तो ऐसा आप मत करिए। आप फूल को इकट्ठा करिए, किसी पीपल वगैरह पेड़ के नीचे भी आप ले जाकर फूल को रख सकते हैं, या तो आप अपने तुलसी मैया के गमले में या आम के पेड़ के नीचे किसी भी तरह मिट्टी में दबा सकते हैं, ठीक है। उसे कचड़े में मत डालिए, किसी के पैर के नीचे ना आए, स्वच्छ जगह जहाँ पर हो वहाँ पर आप फूलों को फेंक भी सकते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या सभी मंदिर में सभी जितनी मूर्तियाँ हैं सबको रोज़ स्नान कराना ज़रूरी है, तो नहीं। आप थोड़ा सा गंगा जल कटोरी में ले लीजिए, उसमें फूल डाल के ऐसे छिड़क दीजिए, पूरे मंदिर का स्नान हो जाएगा, पूरा मंदिर पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में ठाकुर बाबा हैं, शालीराम है, लड्डू गोपाल है, तो उनको प्रतिदिन स्नान तो कराना पड़ेगा आपको। बाकी और जो 5 मूर्तियों के बारे में मैंने बताया उन पर आप गंगा जल छिड़क दीजिए, खुद पर भी छिड़क दीजिए, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। उन्हें रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आजकल की जो मूर्तियाँ होती हैं वो मिट्टी की होती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें पेंटिंग और सुंदरता होती है, तो रोज़ धुलने से ख़राब हो जाती है। तो आपको रोज़ नहीं धुलना है। किसी खास फेस्टिवल में जब सफाई करें मंदिर की तो आप थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ सकती हैं, बाकी रोज़ आपको सिर्फ फूल हटाकर पूजा कर लेनी है।
चौथी जो चीज़ है कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या चाय पी के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है कि आप चाय पी के पूजा नहीं कर सकते। जो हम खा पी कर पूजा करते हैं ना, तो हमारा मन शांत नहीं होता, हमें नींद आती है और हम उतना शांत नहीं लगते हैं, ठीक है। हमारा पेट जब भरा होता है तो हमें नींद आती है, अंगड़ाई आती है, तो इस वजह से हम खाली पेट पूजा करते हैं, रीज़न यही है। लेकिन जिसके छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती हैं, वो पूजा करती हैं, तो वो चाय पानी पी कर भी पूजा कर सकते हैं। आप अनाज मत खाइए, चाय पानी पी कर पूजा कर सकती हैं। और जो अगला प्रश्न है, बहुत लोग पूछती हैं कि भोग क्या घर में जितने लोग पूजा करें सब लोगों को लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है। जो घर में सबसे पहले पूजा करे वो भोग लगा दे, बाकी किसी को भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग बस ऐसे प्रणाम कर ले, अगरबत्ती दिया जला दे, उनके लिए बहुत है। हाँ देखिए, दिया भी सबको नहीं जलानी है। घर में एक सदस्य जो सबसे पहले पूजा करे वो दिया जला दे, भोग लगा दे, बाकी सबको सिर्फ अगरबत्ती जला लेनी है। दिया ऐसा नहीं है जितने लोग पूजा करें उतने लोग दिया जलाए। मंदिर में एक ही दिया प्रज्वलित होती है, एक ही बार भोग लगता है, बाकी सब लोग सिर्फ फूल चढ़ा के अगरबत्ती जलाकर पूजा कर सकते हैं। तो जाहिर है कि पूजा पाठ रोज़ नित्य क्रिया कैसी होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।